नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत दूरवा के पंचदश पाठ अर्थात 15 पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भगीरथ अर्थात भगीरथ। इस पाठ में गंगा के जमीन पर आने का वर्णन किया गया है कि भगीरथ ने किस प्रकार प्रयत्न करके गंगा को धरती तक लाए और फिर पाताल तक ले गए। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथियों, इस वीडियो को देखते समय आपको पाठ्य पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि समस्त पाठ का विवरण या पाठ की संपूर्ण संस्कृत इस वीडियो में लिखी गई है। आप इसको देख करके अध्ययन कर सकते हैं। देखते हैं पाठ परिचय। अस्माकं भारत देशे बह्व्यः नद्यः सन्ति, तासु परम पावनी मुक्तिप्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। अस्माकं अर्थात हमारे भारत देश में बह्व्यः बहुत नद्यः सन्ति नदियाँ हैं। हमारे भारत देश में बहुत नदियाँ हैं। तासु उनमें परम पावनी, परम अर्थात सर्वाधिक, पावनी पावन या पवित्र, उनमें सबसे पवित्र, मुक्ति प्रदायिनी मुक्ति को प्रदान करने वाली या मुक्ति दिलाने वाली गंगा नदी वर्तते, गंगा नदी है। जनाः वदन्ति यत्, जनाः अर्थात लोग, वदन्ति कहते हैं, यत् कि गंगे तौ दर्शनान् मुक्ति, गंगे अर्थात हे गंगे, तौ तुम्हारे, दर्शनात् दर्शनों से, मुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है या मुक्ति मिल जाती है। इति इस प्रकार लोग कहते हैं कि गंगा तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार एषा गंगा पूर्वं भूलोके नासीत्। एषा अर्थात यह गंगा नदी पूर्वं पहले भूलोके धरती लोक पर न आसीत नहीं थी। यह गंगा पहले पृथ्वी पर नहीं थी। सगरस्य वंशजेन भगीरथेन कठिन तपसा एषा भुवम् आनीता। सगरस्य वंशजेन, सगर के वंशज, भगीरथेन भगीरथ की कठिन तपसा, कठिन तपस्या के द्वारा, ऐशा यह भुवम धरती पर, आनीता लाई गई। सगर के वंशज भगीरथ की कठिन तपस्या के द्वारा या कठिन तपस्या से यह धरती पर लाई गई। ऐशा कथम किमर्थम च भूलोके आनीता इति पाठेस्मिन् प्रस्तूयते। ऐशा यह कथम कैसे, किमर्थम च अर्थात और, किमर्थम किस लिए, यह कैसे और किस लिए, भूलोके धरती लोक पर या पृथ्वी पर, आनीता लाई गई, इति इस प्रकार, अस्मिन् पाठे इस पाठ में, प्रस्तूयते प्रस्तुत किया गया है या प्रस्तुत किया जा रहा है। देखते हैं पाठ परिचय की संपूर्ण हिंदी। हमारे देश में बहुत सी नदियाँ हैं, उनमें सबसे पवित्र और मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा नदी है। लोग कहते हैं कि हे गंगा, तुम्हारे दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गंगा पहले पृथ्वी पर नहीं थी। सगर के वंशज भगीरथ के द्वारा कठिन तपस्या से यह धरती पर लाई गई।
यह कैसे और किस लिए धरती पर लाई गई, यह इस पाठ में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखते हैं पाठ। सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। सूर्यवंश के राजा सगरः सगर आसीत थे। सह उन्होंने एकदा एक बार अश्वमेध यागम कृतवान, अश्वमेध यज्ञ कराया या किया। सूर्यवंश के राजा सगर थे या सगर था। उन्होंने एक बार अश्वमेध या यज्ञ कृतवान किया। यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान। यागस्य अन्ते यज्ञ के अंत में यागस्य अश्वः यज्ञ के घोड़े ने यत्र तत्र यहाँ वहाँ संचारम कृतवान संचरण किया। या यज्ञ के अंत में यज्ञ के घोड़े ने यहाँ वहाँ विचरण किया या भ्रमण किया। अश्वमेधम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्रः भविष्यति इति देवेन्द्रस्य असूया आसीत्। अश्वमेधम कृत्वा अश्वमेध यज्ञ करके सगरः राजा सगर स्वयं इंद्रः भविष्यति स्वयं इंद्र हो जाएगा। इति इस प्रकार देवेन्द्रस्य देवताओं के इंद्र अर्थात इंद्र को असूया आसीत अर्थात ईर्ष्या थी। अश्वमेध यज्ञ को करके सगर स्वयं इंद्र होगा, यह इंद्र को ईर्ष्या थी। तस्मात् सह इसलिए या इससे सह उसने यागस्य यज्ञ में या यज्ञ को विघ्नम कर्तुम विघ्न करने का, इससे उसने यज्ञ में विघ्न करने का मार्गम चिंतितवान रास्ता सोचा। ततः अश्वं गृहीत्वा पाताललोके कपिलमुनेः पुरतः स्थापितवान। ततः उसके बाद अश्वं गृहीत्वा घोड़े को गृहीत्वा अर्थात लेकर के या ग्रहण करके पाताल लोक में कपिल मुनेः पुरतः कपिल मुनि के पुरतः अर्थात सामने या समक्ष स्थापितवान खड़ा कर दिया। इसके बाद घोड़े को लेकर के, घोड़े को किसने दिया? इंद्र ने। इसके बाद इंद्र ने घोड़े को लेकर के पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने स्थापित कर दिया या खड़ा कर दिया। तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्। तदा तब मुनि तपः कुर्वन् तपस्या करते हुए ध्याने आसीत् ध्यान में थे। तब मुनि तपस्या करते हुए ध्यान में लीन थे। अतः सः किमपि न ज्ञातवान, अतः इसलिए स उन्होंने किमपि न किम अपि कुछ भी न अर्थात नहीं, ज्ञातवान जाना, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं जाना या इसलिए उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। सगरस्य 60 सहस्रपुत्राः अश्वम् अन्वेष्टुं सर्वत्र गतवन्तः। सगरस्य अर्थात सगर के राजा सगर के 60 अर्थात 60 सहस्र हजार सगर के 60,000 पुत्राः पुत्र अश्वम घोड़े को अन्वेष्टुम खोजने के लिए सर्वत्र गतवन्तः चारों ओर, गतवन्तः अर्थात गए, सर्वत्र अर्थात चारों ओर या सभी जगह, गतवन्तः अर्थात गए। अन्ते ते पातालम गतवन्तः, अंत में ते अर्थात वे पातालम गतवन्तः पाताल को गए, अंत में वे पाताल को गए। तत्र मुनेः पुरतः ते अश्वं दृष्टवन्तः। तत्र अर्थात वहाँ, मुनेः पुरतः मुनि के सामने, ते उन्होंने अश्वं दृष्टवन्तः घोड़े को देखा।
वहाँ मुनि के सामने उन्होंने घोड़े को देखा। पाताल लोक में जाने पर वहाँ पर कपिल मुनि के सामने उन्होंने घोड़े को देखा सगर के पुत्रों ने। मुनि एव चोरः इति चिन्तयित्वा ते तम निंदितवन्तः। मुनि एव मुनि ही चोरः चोर हैं, इति इस प्रकार चिन्तयित्वा सोचकर ते उन्होंने तम उनकी निंदितवन्तः निंदा की। मुनि ही चोर हैं ऐसा सोचकर उन्होंने अर्थात सगर के पुत्रों ने उनकी निंदा की। कुपितः मुनि तान सगर पुत्रान क्रोधाग्निना दग्धवान। कुपितः मुनि कुपित होकर या क्रोधित होकर मुनि ने तान उन सगर पुत्रान सगर के पुत्रों को क्रोधाग्निना क्रोध की अग्नि से दग्धवान जला दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवन्तः। ते अर्थात वे भस्म रूपेण भस्म के रूप में पाताल लोक में स्थितवन्तः स्थित हो गए। तत्र अर्थात वहाँ वे भस्म के रूप में वहाँ पाताल लोक में स्थित हो गए। तेषां सद्गति न अभवत्। तेषां अर्थात उनकी आत्मा की सद्गति न अभवत्। सद्गति अर्थात मुक्ति, न अर्थात नहीं, अभवत् हुई, उनकी मुक्ति नहीं हुई। एतेषां मुक्ति कथम भवेत्। एतेषां इनकी मुक्ति या सद्गति कथम कैसे भवेत् हो। पूर्वजानां मुक्ति वंशज प्रयत्नैः एव संभाव्यते इति शास्त्रमतम्। पूर्वजानां अर्थात पूर्वजों की मुक्ति अर्थात मुक्ति या सद्गति वंशज प्रयत्नैः वंशजों के प्रयत्न के द्वारा एव ही संभाव्यते संभव होती है। इति इस प्रकार शास्त्र मतम शास्त्रों का मत है या ऐसा शास्त्रों का मत है कि पूर्वजों की मुक्ति वंशज अर्थात वंशजों के प्रयत्न के द्वारा ही संभव होती है। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्। सगरस्य अर्थात सगर के वंश में भगीरथ का जननम अर्थात जन्म अभवत् हुआ। सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। सह स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। सह अर्थात उन्होंने अर्थात भगीरथ ने स्वपूर्वजान अपने पूर्वजों को स्वर्गम नेतुम स्वर्ग ले जाने का निश्चितवान निश्चय किया। सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। यदा गंगायाः जलम भस्म स्प्रक्षयति तदा एव सगरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भगीरथस्य निश्चयः। यदा जब गंगायाः गंगा नदी का जल भस्म स्प्रक्षयति भस्म को स्प्रक्षयति अर्थात स्पर्श करेगा। तब ही सगर पुत्राणां सगर के पुत्रों की पापस्य नाशः अपि भविष्यति पापों का नाशः अपि नाश भी भविष्यति होगा। इति इस प्रकार भगीरथस्य निश्चयः भगीरथ का निश्चय था। देखते हैं संपूर्ण भावार्थ। यदा गंगायाः जलम यदा अर्थात जब गंगा का जल भस्म को स्पर्श करेगा तब ही सगर के पुत्रों के पापों का भी नाश हो जाएगा, ऐसा भगीरथ का निश्चय था। तस्मिन् काले भूलोके गंगा न आसीत्। उस समय तस्मिन् अर्थात उस काले अर्थात समय में भूलोके धरती लोक पर या पृथ्वी लोक पर गंगा न आसीत नहीं थी। उस समय में धरती पर गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्याः प्रवाहं सोढुं भूमि शक्ता न आसीत्। आकाश मार्गे
अर्थात आकाश मार्ग में तस्याह उसका प्रवाहम बहाव सोढ़ुम सहन करने के लिए या सहन करने की भूमि शक्तः न आसीत धरती समर्थ नहीं थी। आकाश मार्ग में उसके प्रवाह को सहन करने की शक्ति भूमि में नहीं थी या धरती में नहीं थी। अर्थात पहले गंगा आकाश मार्ग में प्रवाहित होती थी या आकाश में प्रवाहित होती थी और आकाश के रास्ते से उसको धरती पर लाने के लिए उसके प्रवाह को या बहाव को सहन करने की शक्ति धरती में नहीं थी। ताम प्रथमतः ग्रहीतुं परमेश्वरः एव शक्तः आसीत्। ताम उसको अर्थात गंगा को प्रथमतः सबसे पहले ग्रहीतुं ग्रहण करने के लिए उस गंगा को सबसे पहले ग्रहण करने के लिए या लेने के लिए परमेश्वरः एव परमेश्वर ही शक्तः आसीत् समर्थ थे या सक्षम थे। तस्मात् ईश्वरं ध्यात्वा भगीरथः तपः कृतवान्। तस्मात् इसके बाद या इस कारण या इससे ईश्वरम ध्यात्वा ईश्वर का ध्यान करके या ईश्वर को ध्या करके भगीरथ ने तपः कृतवान तपस्या की। इस कारण या इससे ईश्वर का ध्यान करके भगीरथ ने तपस्या की। सहस्र वर्षानंतरम एव ईश्वरः आकाशगंगां स्वजटासु ग्रहीतुं अंगीकारम दत्तवान। सहस्र वर्षानंतरम अर्थात हजारों वर्ष अनंतरम वर्षों के बाद हजारों वर्षों के बाद एव ही ईश्वर ने आकाशगंगा आकाश में प्रवाहित होने वाली गंगा को स्वजटासु अपनी जटाओं में ग्रहीतुम लेने के लिए अंगीकारम दत्तवान स्वीकृति दत्तवान अर्थात प्रदान की यदि हजारों वर्षों बाद ही ईश्वर ने आकाश में प्रवाहित होने वाली गंगा को स्वजटासु स्व अर्थात अपनी जटाओं में ग्रहीतुम ग्रहण करने की अंगीकारम दत्तवान अंगीकार करने की या अपनी जटाओं में ग्रहण करके अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की या अनुमति दी। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमं पतितवती। एवं इस प्रकार सा नदी वह नदी ईश्वरस्य ईश्वर की अर्थात शिव जी की जटासु जटाओं में प्रथमं पतितवती सबसे पहले प्रथमम अर्थात पहले पतितवती गिरी। इस प्रकार वह नदी ईश्वर की जटाओं में सबसे पहले गिरी। आकाशगंगा तदा गर्विता आसीत। आकाश में प्रवाहित होने वाली गंगा तदा तब गर्विता अर्थात घमंड से युक्त आसीत अर्थात थी। आकाश में प्रवाहित होने वाली गंगा तब घमंड से सहित थी। कथम एषः ईश्वरः माम धारयितुं शक्तः। कथम अर्थात कैसे एषः यह ईश्वरः ईश्वर माम धारयितुं शक्तः मुझे धारण करने में शक्तः समर्थ हैं। आकाश में बहने वाली गंगा पहले घमंड से युक्त थी। कैसे यह ईश्वर मुझे धारण करने में या ग्रहण करने में सक्षम होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है अर्थात कैसे यह मुझको धारण करने के लिए समर्थ होंगे। इति चिंतितवती इस प्रकार चिंतितवती सोचती है या सोचा। सा अर्थात उसने गंगा ने। इति चिंतितवती सा इस प्रकार उस गंगा नदी ने सोचा।
नद्याः गर्भं ज्ञात्वा शिवः तां जटासु एव निक्षिप्तवान्। नद्याः अर्थात नदी के, गर्भं ज्ञात्वा गर्भ को जान करके या नदी के घमंड को जान करके शिवः शिव जी ने ताम उसे जटासु एव जटाओं में एव अर्थात ही निक्षिप्तवान छिपा लिया। नदी के घमंड को जान करके शिव जी ने उसको जटाओं में ही छिपा लिया। अतः नद्याः एकः जलबिंदुः अपि वही भूमौ न पतितः। अतः इसलिए नद्याः नदी का एकः जलबिंदु एक जल का बूंद भी अपि अर्थात भी एक जल का बूंद भी बही बाहर भूमौ न पतितः भूमि पर नहीं गिरा। इसलिए नदी का एक बूंद भी बाहर धरती पर नहीं गिरा। भगीरथः दुःखितः अभवत् सः पुनः तपः कृतवान्। भगीरथ ने दुःखितः अभवत् दुखी होकर सः उन्होंने पुनः फिर से तपः कृतवान् तपस्या की। भगीरथ दुखी हुए या भगीरथ ने दुखी होकर उन्होंने पुनः तपस्या की। शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। शिव तस्य अर्थात उनके पुरतः सामने प्रत्यक्षः अभवत् प्रत्यक्ष हुए या शिव उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर या हुए। हे ईश नदीम भूमौ विसृजतु। हे ईश्वर नदीम नदी को भूमौ धरती पर विसृजतु भेजो या छोड़ दीजिए। हे ईश्वर नदी को धरती पर भेज दीजिए। इति इस प्रकार भगीरथः भगीरथ ने प्रार्थितवान प्रार्थना की। हे ईश्वर नदी को धरती पर भेज दीजिए ऐसी भगीरथ ने प्रार्थना की। ताम प्रार्थनां अंगीकृत्य शिवः नद्याः जलं भूमौ विसृष्टवान्। ताम उनकी या भगीरथ की प्रार्थना को अंगीकृत्य स्वीकार करके शिवः नद्याः शिव ने नदी के जल को भूमौ धरती पर विसृष्टवान छोड़ दिया या भेज दिया। उन भगीरथ की प्रार्थना को स्वीकार करके शिव जी ने नदी के जल को धरती पर भेज दिया। भगीरथः नदीं भूमितः पातालं नीतवान्। भगीरथ नदी को भूमितः धरती से पृथ्वी से पातालम नीतवान पाताल में ले गए। भगीरथ नदी को धरती से पाताल ले गए या ले गया। पाताले प्रवहन्ति गंगा सगरपुत्राणां भस्मानि स्पृष्टवती। पाताले पाताल में प्रवहन्ति प्रवाहित होते हुए या बहती हुई गंगा ने सगरपुत्राणां सगर के पुत्रों की भस्मानि भस्म को स्पृष्टवती स्पर्श किया। पाताल में प्रवाहित होती हुई गंगा ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया। सगरपुत्राः स्वर्गलोकम गतवन्तः। सगरपुत्राः अर्थात सगर के पुत्र स्वर्गलोक गतवन्तः चले गए। इत्थम भगीरथस्य प्रयत्नाः अपूर्वाः। इत्थम अर्थात इस प्रकार भगीरथ का प्रयत्न या प्रयास अपूर्व है या अद्वितीय है। इनके पहले ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया, इसलिए इसको अपूर्व कहा गया है। सह गंगां भूमौ आनीतवान। सह अर्थात वह गंगा को
भूमौ आनीतवान धरती पर लाए, या वह गंगा को धरती पर लाया। अनेन कारणेन एव तस्याः, इसी कारण से ही, तस्याः अर्थात उस नद्याः, नदी का, या उस गंगा नदी का, भगीरथी, भगीरथी इति इस प्रकार, अन्यत अन्य नाम अस्ति, दूसरा नाम है, अन्यत या अन्य या दूसरा नाम है। इसी कारण से ही उस गंगा नदी का भगीरथी इस प्रकार दूसरा नाम है। प्रयत्न विषय उक्तंच, प्रयत्न के विषय में उक्तं च कहा गया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः, विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। इस प्रकार यह पद्य दिया गया है। देखते हैं पद्य के भावार्थ को। नीचे निम्न श्रेणी के लोग, विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते, विघ्नों के भय से या विघ्नों के डर से, न प्रारभ्यते प्रारंभ नहीं करते, खलु अर्थात निश्चित रूप से। नीच व्यक्ति या निम्न श्रेणी के व्यक्ति विघ्नों के आने के भय से किसी भी कार्य को प्रारंभ नहीं करते। मध्याः मध्यम श्रेणी के लोग, प्रारभ्य प्रारंभ करके, विघ्न विहता विघ्नों के आने पर, विरमन्ति छोड़ देते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्नों के आने पर उस किए गए कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम जनाः, श्रेष्ठ लोग या उच्च या श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्ति, प्रारभ्य कार्य को प्रारंभ करने के बाद, विघ्नै पुनः पुनः अपि विघ्नों के बार बार आने पर भी, प्रतिहन्यमाना उनका प्रतिकार करते हुए, प्रारभ्य न परित्यजन्ति प्रारंभ किए गए कार्य को, न परित्यजन्ति नहीं छोड़ते हैं। देखते हैं भावार्थ एक बार पुनः। निम्न श्रेणी के लोग विघ्नों के भय से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग प्रारंभ करके भी विघ्नों से विचलित होकर कार्य बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति कार्य को प्रारंभ कर देने के उपरांत बार बार विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते, अर्थात अपने किए गए प्रारंभ कार्य को पूर्ण ही या पूरा ही करते हैं।